हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज गए हैं 6, हम उठ गए हैं जी। उठ के मैंने धो लिया मुँह हाथ, तो अब जा रही हूँ जी मैं बच्चों को उठाने के लिए। बच्चों ने जाना स्कूल, 7 बजे है इनकी बस। राघव देखो बॉडी के दिन में सो रहे होते हैं, तो उसके बाद मैं पीती हूँ तांबे के लोटे का पानी। तो मैं रात को भर के रखती हूँ जी, सुबह उठ के खाली पेट में पीती हूँ। उसके बाद छान लिया मैंने आटा, परी उठ गई है जी। आटा गूंदने के बाद बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए पराठे। पैक करते हैं बस, क्योंकि बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते हैं। जितना मर्जी कोशिश करो आप, बच्चे नहीं खाते। राघव को भी बड़ी मुश्किल से मैं ना दे देती हूँ। राघव कई बार खा लेता है, वो भी रोल करके ले जाता है और बस में बैठ के खा लेता है। तो इसलिए ना हम बच्चों के लिए बिस्कुट लाते हैं। तो नाश्ता बनाने के बाद, बच्चों की टिफ़िन पैक करने के बाद मैं बना रही हूँ परी के बाल। परी से अपने ना बाल नहीं बनाने आते अभी, तो परी के बाल बना रही हूँ मैं। 2 गुथ करते हैं जिनके स्कूल में, 2 गुथ कराते हैं, 1 गुथ नहीं। यहाँ पे सो रही है एंजल। एंजल मस्ती से सो रही है, क्योंकि एंजल सोती है रात को लेट। अगर उठे भी होना तो इनके पीछे पड़ जाती है जी, फिर कहेगी मुझे भी स्कूल जाना है। आ गई है जी बच्चों की बस, बच्चे जा रहे हैं जी, हो गए बच्चे तैयार। ये देखिए जी, तो इनकी बस ना यहाँ घर के बाहर आते हैं बिल्कुल सामने, तो हम बालकनी से देख लेते हैं। ये आ गई है जिनकी बस। जब इधर से जाते हैं ना तो हॉर्न मार के जाती है, तो ये इतना नीचे उतर जाते हैं, इतना वापस आ जाते हैं बस बच्चों को लेके। तो ये देखिए जी, रुक गई जी बस। ये देखो, अब बच्चे चढ़ गए हैं जी बस में, ये देखो। तो बच्चे चले गए हैं जी। अब पी रहे हैं जी हम चाय, ठंडी हो गई है। ये है नाश्ता। इसके बाद हस्बैंड भी चले गए हैं जी, मेरे ससुर छोड़ने जाते हैं, क्योंकि दूर जाना होता ना इनको। तो घर का हाल देखो जी। उसके बाद कर रही हूँ मुझे डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग। अब रह गए हैं घर पे मैं और एंजल। एंजल अभी सो रही है। तो किसी के जाने के बाद ना कभी भी झाड़ू नहीं मारनी चाहिए, तो मैं पहले कर रही हूँ डस्टिंग अच्छे से। मैंने सुना है कि हस्बैंड के जाने के बाद ना झाड़ू एकदम से झाड़ू नहीं मारने, थोड़े रुक के मारने चाहिए। तो मैंने लगा लिया है भजन, साथ में सुन रही हूँ भजन और साथ में कर रही हूँ मैं डस्टिंग। अभी मैंने किया। तो ये देखिए जी, मैं कर रही हूँ डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग। ये देखो जी बच्चों के कमरे का हाल, ये देखो। रात रात में देखो बच्चों के कमरे का हाल, बहुत गुस्सा चढ़ता मुझे। तो डाइनिंग टेबल हो गया क्लीन, बहुत गुस्सा चढ़ता बच्चों का कमरा देखे तो ना मुझे। अब उठ गई एंजल। एंजल का काम है जी, आजकल सुबह उठते ही रोने लग जाते हैं एंजल। बस अभी उठी है और रोने लग गई है, बस मांग रही है फ़ोन दो फ़ोन। टेबल पे बैठ के फ़ोन देख रही है और मैं ना भजन चला रही हूँ, और ये भजन नहीं सुने देती, ये देखती है फ़ोन। ये देखिए जी, बिल्कुल जितना मर्जी आप ना घर को मैनेज कर लो, पर बच्चे ना आपका काम बिगाड़ते बिगाड़ते। फ्रिज के ऊपर इतना कुछ रख के चल जाते हैं ना, इनके पापा भी ऐसे हैं। देखो बच्चों के कमरे से देखो, रात को पता नहीं ये सोते ही नहीं, शायद कॉपियाँ ही फाड़ रहे होते हैं मेरे बच्चे तो शायद। ये देखो इतने ख़राब है बच्चे ना। बड़े बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं, एंजल इतना नहीं करते मुझे जितना बड़े बच्चे करते हैं। देखो इतना कूड़ा, मैं कह रही दुनिया का सबसे ज़्यादा कूड़ा तो ना शायद हमारे घर में ही होता होगा। कुछ नहीं, कॉपी कापी फाड़ के रखते हैं बस। बहुत मुश्किल होता जी मुझे ये वाला हो। फर्स्ट रूम भी ना इतना गंदा करके रखते हैं ना, पूछो मत। मतलब कि हमारा ना घर का एक भी कोना साफ नहीं होता सुबह, बिल्कुल भी। अब मैं देखो अच्छे से क्लीन कर दूंगी सारा। तो अब पी रही हूँ जी पानी, जो रह गया था मेरा सुबह। 1 गिलास सुबह पिया था, तो अब पी रही हूँ। तो झाड़ू मारने के बाद जी बहुत मुश्किल है, झाड़ू मारने के बाद थक जाती हूँ। अब पी रही हूँ मैं पानी। बीच में ले लिया पानी की ब्रेक, क्योंकि बिना पंखे चलाए झाड़ू मारनी बहुत टफ है जी। एक तो गर्मी में ना सबसे मुश्किल काम है झाड़ू मारना, क्योंकि पंखे बंद होते हैं ना उसमें। पोछा तो हम पंखे चला के मार लेते हैं, बर्तन भी। उसके बाद पानी पी लिया जी मैंने। उसके बाद कर रही हूँ मैं बर्तन क्लीन, क्योंकि मैंने पहले घर को अच्छे से क्लीन किया और फिर झाड़ू लगा दिया। अब मैं कर रही हूँ जी बर्तन। अब बारी आ गई है बर्तनों की, अब करने हैं बर्तन क्लीन। तो ज़्यादा नहीं होते, सुबह की बर्तन है। फिर भी रसोई में 1 घंटा लग जाता है सुबह की रसोई संगवाने में।
1 घंटा पूरा रसोई खाते हैं जी। 1 घंटे में मेरी झाड़ू लगती है, 1 घंटा रसोई, 1 घंटा लगा लो पोछे में, क्योंकि बाथरूम क्लीन करने हैं तो बाथरूम भी क्लीन करने होते हैं। ठीक है, 3 बाथरूम है जी हमारे घर पे, और तीनों ही बाथरूम यूज़ करते हैं। मैं एक बाथरूम मैंने बंद भी कर दिया, लेकिन फिर भी ना बच्चे मानते नहीं हैं। रात को उस वाले वॉशरूम में जाते ज़रूर हैं। अब जाएंगे तो धोना तो पड़ता है ना। बस जितने आपके घर में चीज़ें होंगी ना वो सारी यूज़ तो होएगी। हालांकि हम 5 ही लोग हैं, एंजल तो बहुत छोटी है। फिर भी इनको कहा कि एक चलो 2 वॉशरूम यूज़ कर लो, सुबह बाहर वाला कर लो, रात को तो चलो इमरजेंसी में अंदर का कर लो, पर नहीं सुनते। तो बर्तन ज़्यादा नहीं है मेरे, तो फटाफट कर रही हूँ बर्तन क्लीन। सुबह के हैं देखो ये बर्तन सारे, रात को हम मांझ के ही सोते हैं बर्तन, चाहे जो मर्जी हो जाए। रात के बर्तन नहीं मैं कभी रखती, क्योंकि रात को ना कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, लक्ष्मी नहीं आती। ये मैंने धोए हैं जी हाथ से कपड़े। आज कपड़े मेरे बस इतने थे। जब कम कपड़े मैं हाथ से धो लेती तो मैं नहा ली हूँ जी। तो 10 बजे आ जाता है हमारे दूध वाला, तो दूध ले लिया, कभी 10 बजे कभी 10:30 बजे की टाइमिंग है। तो दूध में लेके आती हूँ डोलू में, क्योंकि दूध में ना कुछ मतलब कि कुछ कन होते हैं। तो मैं ना ऐसे छान के पहले दूध को छानती हूँ, फिर गर्म करती हूँ। पहले हम लेते थे पैकेट वाला दूध, अब हमने लगाया यहाँ पे दूध ये का दूध। तो बहुत अच्छा है जी हमारे दूध वाला। तो थोड़े से कन हो जाते हैं ना, तो उसको छान के मैं कर रही हूँ दूध को गर्म। गैस पे रख दिया गर्म करने के लिए, इसलिए मैं डोलू में लेती हूँ दूध, पतीला नहीं लेके जाती। ये देखो जी एंजल को आ गया गुस्सा, ये देखो कैसे मार रही है मुझे, क्योंकि मैंने इससे ले लिया फ़ोन। एंजल अब देखो आजकल के बच्चों का हाल देखो कैसे मार रही है मुझे, सिर्फ एक फ़ोन के पीछे मार रही है मुझे कि फ़ोन क्यों लिया मुझसे। हो अब क्या करें, ऐसे बच्चों को ना अब गुस्सा नहीं करना, क्योंकि इनको ना ये इरिटेट हो रही कि मुझसे फ़ोन क्यों लिया मम्मी ने। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना देती हूँ, मैं दिखाती हूँ मैं सुबह से लेके दिन तक क्या करती हूँ। तो मैंने ये वाला ब्लॉग शूट कर रही हूँ आज। तो आज देखो अभी 11 भी नहीं बजे और मेरा काम हो गया फिनिश। सिर्फ एंजल को नहलाना रह गया है, क्योंकि मुझे ना सफाई के बाद ना मेरा मन नहाने का कर जाता है। तो मैंने अभी एंजल को नहीं नहलाया। ये देखो जी एंजल को नहला रही हूँ, तो अब एंजल रो रही है। ये देखो कह रही मुझे नहीं नहाना। फाइनली एंजल को मैंने नहला दिया है। आ गई है जी, एंजल को नहला के ले आई हूँ मैं। बैठ गई है जी मासूम सी। अब एंजल ने पहन लिए कपड़े। और अब मैं बना रही हूँ एंजल के बाल। तो नहाने के बाद मैंने पहनी है अभी टी शर्ट। अभी मैंने सूट नहीं चेंज किया, क्योंकि मैंने अभी एंजल को नहलाना था। वो तो दूध वाले के चक्कर में फटाफट नहा आते, क्योंकि दूध वाला ना आ जाए इसीलिए। छोटे मोटे काम जो होते हैं ना मैं बाद में करती हूँ दूध लेने के बाद, क्योंकि टाइम नहीं है कोई फिक्स। 10 या 10:30 बजे आ जाता है, तो उससे पहले मैं कर ही लेती हूँ काम। तो अब मैं देख रही हूँ जी कपड़े आज मैं क्या पहनूँ। मैं ना हमेशा कपड़ों के जितने ज़्यादा कपड़े होंगे ना आपके, उतने कन्फ्यूज़ हो गए आप। तो हमेशा कन्फ्यूज़ होती मैं क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ। तो हमेशा ना मैं 2 सूटों में कन्फ्यूज़ होती है, आज ये पहनूँ ये पहनूँ। हालांकि जाना कहीं नहीं है, घर पे ही रहना, फिर भी मेरी ना एक है कि तैयार तो रोके रहना चाहिए घर पे भी। अरे मैं टी शर्ट लोअर में नहीं रह सकती, टी शर्ट लोअर सिर्फ मैं सुबह पाती हूँ। और नहाने के बाद इसलिए नहीं पाती क्योंकि प्रेस करने होते हैं, और सफाई करने के बाद ना जैसे बाथरूम बूथरूम क्लीन करते हैं ना, तो ऐसा लगता है बस नहा लो अब तो, इसलिए मैं सफाई करने के बाद सीधा नहा लेती हूँ। एक सूट निकाला मैंने ये वाला, एक निकाला और जब दोनों में हो रही मैं कंफ्यूज क्या पहनूं क्या पहनूं। अलमारी भी चाहे मैं जितनी मर्जी संगवा लूँ भाई, बच्चे खराब कर ही देते हैं। ये 2 नीचे वाले खाने मेरे हैं, एक मैंने राघव का दिया, ऊपर वाले में इनकी रखते हैं हम ड्रेस। अब करी जी मैंने सेलेक्ट किए, दोनों ही सूट ले आई हूँ, देखती हूँ कौन से पहनूंगी, दोनों प्रेस कर लेती हूँ। तो मैं ये कर रही हूँ पहले, क्योंकि कॉटन के सूट ना प्रेस किए बिना नहीं पहने जाते, और बालों खुले हुए बालों से ना लगती बहुत ज़्यादा गर्मी। क्योंकि बाल धोने के बाद ना सच बताऊँ आधे तो बालों से परेशान हो जाती हूँ मैं, तो मैं पहले बालों को ही बांध देती हूँ। अभी बाल मैंने सुलझाए नहीं, ऐसे धो के बस ऐसे खोले हैं, गीले ही हैं बाल।
तो मैं कर रही हूँ अपने सूट को प्रेस। मैंने कहा चलो प्रेस कर लेते हैं सूट। वैसे मैं कभी जो सूट मतलब कि प्रेस नहीं करने ना, मैं बिना प्रेस के भी पहन लेती हूँ, पर कॉटन के सूट करने पड़ते हैं प्रेस। और ये देखो, ये सूट ना मैंने एक ही बार पहना अभी तक, दूसरी बार आज पहनूंगी मैं। एक ही बार पहना अभी, जब तक सिला ना मैंने, खुद ही सिला ये सूट। अरे मुझे सबसे बोरिंग लगता प्रेस करना, सबसे बोरिंग। फिर भी क्या करें, ऐसे पहने नहीं जाएंगे कॉटन के कपड़े, बिल्कुल सलवट पड़ी होती है ना। ये तो सूट फिर भी ठीक है, इजी से हो रहा। कहीं एक सूट तो मैं दिखाऊंगी जी, बहुत मुश्किल से करती हूँ मैं। पीछे देखो एंजल कैसे खेल रही है, पीछे एंजल खेल रही है। वो मैं कर रही हूँ प्रेस। जो तौलिया था ना, नहा के लेके आए थे, वो तौलिया उठा के अपने खेल रही है आराम से। बस एंजल को है कि मेरे पास, मतलब कि मम्मी उसके पास होने चाहिए, फिर वो खेलती रहती है। बस रहती मेरे पीछे पीछे, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहीं वहीं जाएगी वो, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहीं वहीं वो जाएगी। एंजल को दे दिया मैं पराठा जैम के साथ। ये एंजल का दूध। अब बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। देखिए जी, मैं तैयार हो गई हूँ। ये सूट मैंने खुद सिला है। हो गई हूँ मैं तैयार। तो बताइए कैसा सिला है मैंने अपना सूट। मीशो से मंगाया था। तो उसके बाद मैं जा रही हूँ जी पूजा करने के लिए। ये है हमारा मंदिर। बच्चे हमारे मंदिर को भी नहीं छोड़ते। तो अब जा रही हूँ मैं तुलसी में जल चढ़ाने के लिए। तो मैं अक्सर ना नहा धोने के बाद ही पूजा करती हूँ, तुलसी में जल चढ़ा रही हूँ। तो ये जी हमारी तुलसी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तुलसी की पूजा करना। तो नहाने के सुबह तो नहीं टाइम होता। अब मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। ये बन रही मेरी चाय। नहाने के बाद पीती हूँ मैं तो चाय। चाय के साथ साथ मैं कुछ खा लेती हूँ, भूख लगती है तो खाना खा लेती हूँ, नहीं तो बच्चे आ गए जी स्कूल से। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। तो आज मैंने दिखाया अपने सुबह से लेके दिन तक का सफ़र, कि मैं सुबह से लेके दिन तक क्या करती हूँ। अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगी मैं कि बच्चों के स्कूल आने से लेके शाम से रात तक हम क्या करते हैं, वो मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगी। थैंक यू जी, आज का ब्लॉग यहीं तक। बाय जी, बाय।